प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर पे स्टडी फीवर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम BSTC 2022 की काउंसलिंग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि काउंसलिंग में, ठीक है ना, आपकी BSTC 2022 की काउंसलिंग में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। क्या विभाग को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी जो हैं काफ़ी सारे टेंस्ड हैं कि BSTC की काउंसलिंग इस बार इतनी लेट क्यों हो रही है, ठीक है ना। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आज आपका सारा जो कंफ्यूजन है काउंसलिंग के ऊपर वो पूरा खत्म होने वाला है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने ये भी मैसेज किया है कि काउंसलिंग शुरू होने के ऊपर जो है काफ़ी सारे फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, कि काउंसलिंग 2022 की जो है BSTC की शुरू हो गई है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी तक BSTC की काउंसलिंग शुरू नहीं है। मैं सीधा आपको देखिए ऑफिशियल साइट पर ले आया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये BSTC की ऑफिशियल साइट है और BSTC विभाग ने अभी तक यहाँ पर काउंसलिंग के ऊपर कोई नोटिस जारी नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर अगर काउंसलिंग शुरू होती है तो आपको यहाँ पर नोटिस दे देंगे, ठीक है ना। जैसे एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट यहाँ पर और डायरेक्शंस, प्री DLED, यहाँ पर सामान्य इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ जितने भी BSTC में प्रोसेस होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। काउंसलिंग अभी तक आपकी शुरू नहीं हुई है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी BSTC की ऑफिशियल साइट पर भी जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। और काउंसलिंग आपकी तभी शुरू होगी जब ये वाला कॉलम आपका फिलअप होगा, यानी कि जब आपकी यहाँ पर न्यू कॉलेज की लिस्ट आएगी 2022-23 के लिए। BSTC की जब न्यू कॉलेजेस की लिस्ट आएगी ना, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती, उसके चांसेज बहुत ही कम है। तो काफ़ी सारे BSTC अभ्यर्थी ने, जितने भी BSTC अभ्यर्थी जो कि काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले थे, उन्होंने मैसेज किए हैं कि सर BSTC की काउंसलिंग आखिरकार कब होगी। 15 दिन, ठीक है ना, लगभग 14 से 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन काउंसलिंग की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई। और दोस्तों इसी टेंशन के कारण बाकी वैकेंसियों की वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे। आपको मालूम है अभी वनपाल वन रक्षक की वैकेंसीज गई, आगे CET की परीक्षा होने वाली है, तो काउंसलिंग की वजह से उनकी अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो क्या BSTC के अभ्यर्थी केवल काउंसलिंग के भरोसे ही बैठी रहे, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अगर जल्दी से काउंसलिंग हो जाए ना, जल्दी से काउंसलिंग हो जाए तो एक बार उनका काउंसलिंग में नंबर आ जाता है तो फिर बाकी वैकेंसियों के लिए, बाकी जॉब्स के लिए वो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे रिलैक्स होकर, ठीक है ना। लेकिन विभाग जो है आपका BSTC वाला बिल्कुल गैर वो जिम्मेदार हो रहा है, ठीक है ना, गैर जिम्मेदार हो रहा है। न तो वो केवल BSTC की काउंसलिंग के ऊपर कोई सूचना दे रहा है, कोई नोटिफिकेशन। BSTC विभाग को ये ट्राई करना चाहिए कि उनको काउंसलिंग शुरू नहीं होने का असली रीजन बताना चाहिए कि काउंसलिंग में इस बार इतनी देरी क्यों हो रही है। देखिए काउंसलिंग के अगर पिछले साल देखें तो आज 14 से 15 दिन रिजल्ट को हो गए, 14 से 15 दिन रिजल्ट को हो गए हैं लेकिन अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं है। जबकि इस दौरान, ठीक है ना, 14 से 15 दिनों में तो आपकी काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट भी जारी हो जाती है। पिछली बार हमने देखा कि 3 दिनों में काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी रिजल्ट के बाद, और फर्स्ट लिस्ट भी जल्द ही जारी की जा चुकी थी। लेकिन अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना, काउंसलिंग की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई है। देखिए विभाग को या तो ये कहना चाहिए, साफ साफ उनको कारण बता देना चाहिए, साफ साफ उनको कारण बता देना चाहिए कि आखिर BSTC के काउंसलिंग में इतना समय क्यों लग रहा है। और विद्यार्थियों को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उनको एक डेट दे देनी चाहिए कि इस डेट के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया या इस डेट के आसपास आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाए, ताकि वो जो डाउट्स उनके मन में सस्पेंस बना हुआ है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। वरना काफी सारे अभ्यर्थी लगातार ये मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे डेट आगे बढ़ रही है वो लगातार ये मैसेज कर रहे हैं कि आखिरकार BSTC की काउंसलिंग शुरू क्यों नहीं हुई है और काउंसलिंग में इतना ज्यादा समय क्यों नहीं हुआ। तो आज की वीडियो के माध्यम से दोस्तों BSTC विभाग को ये जरूर देखना चाहिए कि BSTC के अभ्यर्थी जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं हुई है, क्योंकि रिजल्ट के इतने दिनों के बाद भी अगर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये BSTC वाले विभाग को, जी हाँ, उनकी ही ये गलती है। पहले आपके देखिए फॉर्म में करेक्शन 11 नवंबर तक फॉर्म में करेक्शन भी हो गए थे। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये कह रहे होंगे कि फॉर्म में करेक्शन की वजह से आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही, लेकिन फॉर्म में करेक्शन की डेट तो निकल गई है। 11 नवंबर के आसपास उनकी लास्ट डेट थी फॉर्म में करेक्शन की, तो अब तक आपकी काउंसलिंग क्यों नहीं हुई है, ठीक है ना। अभ्यर्थी बाकियों की भी तैयारी करे या फिर केवल काउंसलिंग के भरोसे बैठे रहे, तो इस चीज़ पर BSTC विभाग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो आने वाले समय में जब भी आपकी काउंसलिंग शुरू हो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी तक काउंसलिंग के जितने भी फेक वीडियोस बन रहे,
जितने भी फेक वीडियोस बन रहे हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जल्दी से काउंसलिंग करवा लीजिए, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। जैसे ही दोस्तों काउंसलिंग शुरू होगी तुरंत आपको अच्छी न्यूज़ के साथ और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ सूचित किया जाएगा। तो काउंसलिंग के ऊपर फेक वीडियो से आपको बचना है और बीएसटीसी विभाग जल्द ही इस पर कोई नया फैसला लेगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हो रही है, या फिर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी आपको यहाँ पर बीएसटीसी की ऑफिशियल साइट पर सूचित कर दिया जाएगा। आप सीधा यहाँ पर विजिट करके जो है काउंसलिंग के बारे में देख सकते हैं और इसी साइट के माध्यम से आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, ठीक है ना। वैसे तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि काउंसलिंग जो है और आपकी कब शुरू होगी, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग के बाद भी जब बीएसटीसी की काउंसलिंग होगी, एक बात मैं आपको विशेष रूप से कह दूं कि जब काउंसलिंग शुरू होती है उसके बाद भी काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस रहता है। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारा कॉलेज का सत्र कब शुरू होगा, ठीक है ना। काउंसलिंग में ही आप इतना लेट कर रहे हैं तो कॉलेज का सत्र कब शुरू होगा। काउंसलिंग में देखिए 3 से 4 राउंड होते हैं, यानी कि काउंसलिंग जब आप करवाते हैं उसके बाद फर्स्ट लिस्ट निकलती है, सेकंड लिस्ट निकलती है, थर्ड लिस्ट निकलती है, कभी कभार चौथी लिस्ट भी निकलती है, तो उसमें भी काफ़ी सारा समय निकल जाता है। इसके अलावा दोस्तों काउंसलिंग के बाद आपकी जो है कॉलेज अलॉटमेंट होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कॉलेज अलॉटमेंट में इतना टाइम लग जाता है और कॉलेज अलॉटमेंट के बाद दोस्तों आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी होती है। कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग करवानी होती है कॉलेज अलॉटमेंट के बाद, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग के बाद दोस्तों आपको अपवर्ड मूवमेंट भी करवाना पड़ता है। अगर किसी की कॉलेज मनपसंद नहीं आई है तो कॉलेज चेंजिंग में आपको अपवर्ड मूवमेंट भी करवाना पड़ता है। उसके बाद जाकर आपका कॉलेज का सत्र शुरू होता है। और अगर आप काउंसलिंग में ही इतना देरी करोगे तो दोस्तों बाकी प्रोसेस में कितना समय लगा। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने यह भी मैसेज किया है कि आखिरकार कॉलेज का सत्र कब शुरू होगा, कॉलेज का सत्र कब शुरू होगा, क्योंकि इतना टाइम अगर आप लगेंगे तो कॉलेज के सत्र में शुरू होने में देखिए अगले साल भी आपका जनवरी फरवरी मार्च ऐसे ही निकल जाएगा। तो मुझे लगता है काउंसलिंग बीएसटीसी 2022 की जल्द जारी करनी चाहिए ताकि अगली प्रोसेस भी जल्द से जल्द हो सके और बीएसटीसी अभ्यर्थी जल्द से जल्द कॉलेज ज्वाइन कर सके। तो आज की वीडियो में कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों, जिससे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों मुझे लगता है सांत्वना मिली होगी कि काउंसलिंग जब भी जारी होगी आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। तो मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।